हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के संबंध में कक्षा 12 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें पाठ 2 है, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो उपभोक्ता के व्यवहार है, उन सभी सिद्धांतों का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत हम करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट यानी कि उपभोक्ता अपने पास जो उपलब्ध साधन है या धन है, उनसे वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है, वो कहलाता है उपभोक्ता बजट। अर्थात उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध साधनों से कितनी मात्रा वस्तु की खरीद सकता है, उसे उपभोक्ता बजट कहा जाता है। उपभोक्ता की अनेक आवश्यकताएं होती है और उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अब उन सीमित साधनों से उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है, उसे ही उपभोक्ता बजट कहा जाता है। अब इसके बाद आता है उपभोक्ता बजट सेट। उपभोक्ता बजट सेट यानी कि उपभोक्ता जिन सभी संयोजनों के सेट को खरीद सकता है अपनी आय और एक निश्चित कीमत पर, उसे कहा जाता है उपभोक्ता बजट सेट। अर्थात उपभोक्ता की अनेक आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि आय सीमित है। माना कि उपभोक्ता को आवश्यकता है एक्स और वाई वस्तु की। एक्स और वाई वस्तु की कीमत है 25-25 रुपए और उपभोक्ता की आय है 100 रुपए। अब इन 100 रुपए में उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु की कितनी कितनी इकाई खरीद सकता है, इन सभी संयोजनों को उपभोक्ता बजट सेट कहा जाता है। वो कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? माना कि एक्स और वाई वस्तु है, ये इसकी 25-25 रुपए कीमत है। एक स्थिति ये हो सकती है कि उपभोक्ता एक्स की 0 इकाई खरीदे और वाई की 4 इकाई खरीदे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक्स की 1 इकाई खरीदे और वाई की 3 इकाई खरीदे। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक्स की 2 इकाई और वाई की 2 इकाई खरीदे। और चौथी स्थिति ये हो सकती है कि एक्स की 3 इकाई खरीदे और वाई की 1 इकाई खरीदे। और पांचवी स्थिति ये हो सकती है कि उपभोक्ता एक्स की 4 इकाई खरीदे और वाई की 0 इकाई खरीदे। जो ये सभी बंडलों का एक संयोग है, इन संयोग को ही बजट सेट कहा जाता है। अर्थात उपभोक्ता जिन बंडलों को खरीद सकता है, जिन सभी बंडलों को खरीद सकता है अपनी आय और एक निश्चित कीमत पर, उन सभी संयोगों के सेट को ही उपभोक्ता बजट सेट कहा जाता है। अगर हम इन सभी संयोगों को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करें, अर्थात अगर हम इन सभी संयोगों को, जो ये संयोग है जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है, यदि हम इन्हें एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करें तो उसे बजट रेखा कहा जाता है। बजट रेखा अर्थात 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और एक तय कीमत पर खरीद सकता है, यदि हम उसे एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करें तो उसे बजट रेखा कहा जाता है। जो उपभोक्ता खरीद सकता है एक निश्चित कीमत पर और जो उसके पास आय है, निश्चित आय है, उस पर खरीद सकता है। यदि हम इसे एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करें, एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें, तो उसे बजट रेखा कहा जाता है। यदि ये आय स्थिर हो, उपभोक्ता की आय यदि स्थिर हो, यदि उपभोक्ता
किसी एक इकाई में बढ़ोतरी करना चाहे, यानी कि किसी एक इकाई में वृद्धि करना चाहे, तो ये उसे करना पड़ेगा कि दूसरी इकाई में कमी करना पड़ेगा। अर्थात यदि उपभोक्ता किसी एक इकाई में वृद्धि करे तो दूसरी इकाई में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आय स्थिर है और सीमित है। इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर अर्थात एक इकाई में वृद्धि करने पर दूसरी इकाई में कमी करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी, तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन दर। अब ये स्थिति होती है कि जो उपभोक्ता बजट रेखा है, ये परिवर्तित किस तरह से होती है, किन कारणों से परिवर्तित होती है। बजट रेखा के परिवर्तन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिन कारणों से ये बजट रेखा परिवर्तित होती है। हालांकि बजट रेखा परिवर्तन के दो प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से ये बजट रेखा परिवर्तित होती है, जिसमें कि सबसे पहले है वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में भी ये बजट रेखा परिवर्तित होगी। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उपभोक्ता उन वस्तु का उपभोग कम करेगा, तो ऐसी स्थिति में भी ये बजट रेखा परिवर्तित होगी। यदि इन किसी वस्तु की कीमत में कमी आए तो उपभोक्ता उस वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ाएगा, यानी कि उपभोग की इकाई को बढ़ा देगा। जिस प्रकार से हमने ये पहले देखा कि X और Y वस्तु की कीमत 25-25 रुपए है, यदि 25 की जगह 30 रुपए वस्तु की कीमत हो जाए, X वस्तु की कीमत, तो ये स्वाभाविक है कि क्योंकि आय तो निश्चित है उपभोक्ता की, और 25 से 30 रुपए यदि X की कीमत हो जाए तो उपभोक्ता X की इकाई में कमी करेगा, जिससे कि उपभोक्ता बजट रेखा भी परिवर्तित होगी। जिससे क्या होगा, क्या क्या स्थिति होगी, उपभोक्ता बजट रेखा ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाएगी। यदि X वस्तु की कीमत कम हो जाए, 25 रुपए से 20 रुपए हो जाए, तो क्या होगा, उपभोक्ता X वस्तु की इकाई में वृद्धि करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उससे अधिक इकाई ग्रहण करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस तरह से बजट रेखा भी परिवर्तित होगी। बजट रेखा नीचे से ऊपर की ओर खिसक जाएगी। दूसरा कारण है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से किस प्रकार से बजट रेखा परिवर्तित होता है, इसको भी जान लेते हैं। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता अधिक इकाई को ग्रहण करेगा, यानी कि अधिक इकाई का उपभोग करेगा, तो जिससे कि उपभोक्ता बजट रेखा भी परिवर्तित होती है। यदि आय में कमी हो तो ऐसी स्थिति में उपभोग कम इकाइयों का उपभोग कर पाएगा, उपभोक्ता कम इकाई का उपभोग कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता बजट रेखा परिवर्तित होगी। माना पहले तो उपभोक्ता की आय 100 रुपए थी, अब 100 रुपए से 50 रुपए हो जाए तो उपभोक्ता निश्चित ही X और Y वस्तु की मात्रा कम करेगा, इनकी इकाई को कम करेगा, इनका उपभोग कम करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता बजट रेखा परिवर्तित होती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बजट रेखा ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाती है। यदि उपभोक्ता की आय में 100 रुपए से 150 रुपए में वृद्धि हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अधिक इकाई को ग्रहण करेगा, अधिक इकाई को खरीदना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता बजट रेखा परिवर्तित होती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बजट रेखा नीचे से ऊपर की ओर खिसक जाती है। तो इस तरह से ये बजट रेखा परिवर्तित होती है उपभोक्ता की
आय में परिवर्तन के कारण और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण